नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी हरतालिका तीज व्रत के बारे में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला भार रखती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए भी ये पर्व मन चाहे और योग पति को प्राप्त करने का है। हालांकि इस व्रत का एक बार संकल्प लेने के बाद इसे आजीवन रखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा। वैसे तो हरतालिका पूजन किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन सुबह और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इस समय महिलाओं को विधिवत श्रृंगार कर उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। अब मैं बात करूंगी हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत की सुबह की पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 6:14 से सुबह 8:42 तक। अवधि 2 घंटे 28 मिनट तक है। तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 25 अगस्त 2025 को 12:34 से दोपहर 12:34 से। तृतीया तिथि का समापन होगा 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 तक। मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठते हैं, खासकर जिन बहनों की अभी शादी हुई है और उनके मन में सवाल उठते हैं कि इस बार कोई खारमास, मालमास, अधिक मास तो नहीं, तारा अस्त तो नहीं, क्या हम इस व्रत को पहली बार इस बार उठा सकते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप इस व्रत को पहली बार उठा सकते हैं। आप इस बार पहली बार व्रत उठा सकती हैं। कोई खारमास, मालमास नहीं है, कोई तारा अस्त नहीं है। आप निसंकोच व्रत को उठा सकती हैं। साथ ही जिन महिलाओं का किसी कारणवश व्रत छूट गया है वो भी इस व्रत को उठा सकती हैं। अब मैं बात करूंगी व्रत कहाँ से उठाएं। बहुत से घरों की मान्यता है कि व्रत मैके से उठाया जाता है और बहुत से लोगों की मान्यता है कि व्रत को ससुराल से उठाया जाता है। जो व्रत सुहाग के लिए रखे जाते हैं उन व्रत में ये नहीं देखा जाता कि व्रत ससुराल से उठाएं या फिर मैके से या फिर प्रदेश में जहां हम अपने पति के साथ रह रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप इस व्रत को कहीं से भी उठा सकती हैं, चाहे आप अपने पति के साथ विदेश में रह रही हैं, चाहे आप मैके में हैं, चाहे आप ससुराल में हैं। आप इस व्रत को कहीं भी उठा सकती हैं। आप इस व्रत को कहीं से भी उठा सकती हैं। अगर आपके घर में विधान है कि आपने इस व्रत को मैके से ही उठाना है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकती हैं। अब मैं बात करूंगी साड़ी इस व्रत में नहीं पहने या फिर एक दो बार पहनी हुई साड़ी पहने। देखिए दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि साड़ी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा है, आप समर्थवान हैं तो आप नई साड़ी पहन सकती हैं। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप 1-2 बार पहनी हुई साड़ी भी पहन सकती हैं। नई साड़ी पहनना मैटर नहीं करता, धुली हुई स्वच्छ साड़ी पहनना मैटर करता है। आप इस बात का ध्यान रखें। या फिर आप अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। जो बहनें इस बार पहली बार व्रत उठा रही हैं वैसे तो मैके से ही सारा सामान आता है। अगर सामान मैके से नहीं आ रहा है, आपके मैके वाले का इस तरह बजट नहीं है, तो आप अपने पैसों से या फिर अपने पति के पैसों से भी सामान खरीद सकती हैं और अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। पहली बार आप अपने मैके से साड़ी मंगवाएं और सुबह के समय साड़ी मैया पार्वती को अर्पित करें, उन माता पार्वती जी को पहनाएं। उसके बाद शाम को प्रदोष काल की पूजा के समय प्रसाद स्वरूप साड़ी को धारण भी कर सकती हैं। प्रसाद स्वरूप साड़ी को दान कर व्रत को पूर्ण भी कर सकती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं और आप अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। आज के दिन आप मैया को कोई रुमाल, कोई चुनरी या अपने समर्थ के अनुसार कोई भी चीज़
मैया को अर्पित कर सकती हैं। आप चाहें तो शाम की पूजा के बाद माता पार्वती जी को साड़ी चढ़ा सकती हैं और अगले दिन उस साड़ी को पहनकर व्रत का पारण भी कर सकती हैं। बहुत से लोगों के घर परिवार में प्रसाद स्वरूप साड़ी को सास को बहना देने का रिवाज है। अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।